जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। वहीं 13 फरवरी को किसान आंदोलन को शंभू बॉर्डर पर 1 साल होने वाला है, जिसको लेकर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी है और बड़े स्तर पर आंदोलन में महापंचायत करने की बात भी कही है। वहीं पंजाब और हरियाणा के अलावा कई राज्यों के किसानों ने आंदोलन तेज करने के लिए भागीदारी पर जोर दिया है। उधर केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए बजट को लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इस बजट को दीवार बताया है। वहीं किसान नेता तेजवीर सिंह ने केसीसी पर कहा है कि कर्जा फसलों पर नहीं बल्कि सही एमएसपी अगर सरकार दे तो वो जरूरी है। साथ ही उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि आखिरकार केसीसी के कर्जे को किसान चुकाएगा कैसे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि देश के अंदर आज बजट पेश हो रहा है और बड़ी बड़ी बातें किसानों के लिए बोली जा रही हैं। तो सरकार ने जो किसानों को 3 लाख से 5 लाख तक किसान क्रेडिट के नाम पर कर्जा दिया है, तो क्या करना चाहिए किसानों को? क्या कर्जे का स्वागत करना चाहिए या फिर उसके खिलाफ किसानों को अपनी आवाज को बुलंद करके ये बताना चाहिए कि किसानों को कर्जा नहीं, अपनी फसलों के मूल्य चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। किसान को कर्जे के चक्रव्यूह के अंदर और बैंकों और साहूकारों के अंदर डुबोने का जो काम सरकार पहले भी कर रही है और उसी को आगे बढ़ावा दिया गया था। अगर हमें अपनी फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, चलो एक दफा मान लेते हैं कि हम किसानों का स्वागत कर देते हैं कि आपने 3 लाख से 5 लाख का कर्जा कर दिया, किसान इस कर्ज को चुकाएगा कैसे? उसको चुकाने का प्रावधान क्या है कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, उसको सब्सिडी मिले और उसके ऊपर जो आने वाले खर्चे हैं उनको कम किया जाए, उन्हें डीजल के अंदर सब्सिडी मिले, उन्हें जो कृषि उपकरण खरीदने में उनके अंदर सब्सिडी मिले, जिसके अंदर कहीं पर कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे हमने पहले भी मांग की थी कि पूरे विश्व के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो कार्बन क्रेडिट है वो किसानों को दिया जाता है। पूरे विश्व के देशों में सिर्फ भारत देश ऐसा है जहां पर किसानों को स्टबल बर्मिंग के नाम पर, पोल्यूशन करने के नाम पर बदनाम किया जाता है। और आप ये दिल्ली के चुनाव के अंदर देख रहे हैं कि कैसे जो यमुना नदी है वो आज एक पोल्यूशन का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम चाहते थे कि किसानों को उनका जो कार्बन क्रेडिट है वो मिले, किसानों को 50% बजट में हिस्सा मिले जो कहीं पर भी नहीं है, किसानों को एमएसपी लीगल गारंटी कानून मिले। कहीं पर कोई बात नहीं हुई है, ना मछली के किसान की, ना ही फल के किसान की, ना ही सब्जी के किसान की, ना ही पिकरी के फार्म की, ना ही डेयरी फार्म की किसान की, कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है। और ये बजट उसी तरह से बड़े कॉर्पोरेट को बचाने का काम करते हैं जैसे बीजेपी और आरएसएस सरकार करती है, और ये उन्हीं का बजट है। शंभू बॉर्डर पर इस समय खड़ा हूं। मेरे पीछे ये दीवार आपको नजर आएगी, बिल्कुल नजदीक है। ये दीवार देश के किसान मजदूर के आगे बनाई गई है कि आपको देश की राजधानी में नहीं जाने देंगे। ये दीवार संकेत करती है पंजाबियों को कि आपकी राजधानी में कोई जगह नहीं है। जिस तरह से इस दीवार ने जो खट्टर और मोदी सरकार ने बनाई है, पंजाबियों का, हरियाणा का, उत्तर भारत के व्यापारी का, आम जनता का, ट्रांसपोर्टर का नुकसान किया, ये सभी जानते हैं। ये ऐसी ही दीवार इस बार जब देश का बजट पेश हुआ तो किसान मजदूर के लिए बना देगी कि हम आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। और ये बजट जो है ये देश के कारपोरेट के लिए पेश किया गया और आम जनता को कुछ भी नहीं दिया गया। इसीलिए हम पूरी जनता के समक्ष, देश के किसान मजदूर के समक्ष ये बात रखना चाहते हैं कि इस देश में बोला तो ये जा रहा है कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, आपको अपनी बात करने का हक है, लेकिन यहाँ से देश की राजधानी में जाने का हक हमें नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास अगर देश के किसान मजदूर को खुशहाल करना, आंदोलन के अलावा कोई भी चारा
नहीं है। इसलिए जो 13 की बड़ी महापंचायत शंभू बॉर्डर पर हो रही है, 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इसी में कह रहे हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, पटियाला जिला अधिक से अधिक युवा, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर इस 13 को पहुंचे। बता दें कि बजट पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार तीखे प्रतिक्रम दे रहा है, तो वहीं किसानों ने भी इसे दीवार करार दिया है। पर फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। तो 13 फरवरी को जहां 1 साल किसान आंदोलन 2.0 को हो जाएगा, तो वहीं इसको लेकर भी अब महापंचायत और उग्र आंदोलन करने की रणनीति किसानों के द्वारा बनाई जा रही है। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।